प्री कैम्ब्रियन काल। उसके बाद कौन सा काल था? कैम्ब्रियन काल था। अरे बड़ा है ज्यादा। ब्रियन काल था या नहीं था? कैम्ब्रियन काल था, प्री कैम्ब्रियन काल था। तो जो सबसे पहले जो काल था कैम्ब्रियन काल है ना, प्री कैम्ब्रियन। इस काल में सबसे पहले पर्वतों के उद्गार की शुरुआत होती है। पर्वतों की जो शुरुआत होती है वो कौन सा पर्वत सबसे पहले जो उद्गार हुआ था? अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत था? अरावली पर्वत है ना। अगर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, ये कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? ये राजस्थान में है ना, राजस्थान में अवस्थित है। ये किन किन कहाँ से कहाँ तक की दूरी है इसकी? तो ये कहाँ से है? ये गुजरात से दिल्ली। गुजरात से कहाँ तक है? दिल्ली है ना, दिल्ली तक है। इसमें आता है कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो किस पे बना हुआ है? रायसीना। क्या कहा जाता है? रायसीना हिल्स कहा जाता है ना। रायसीना जो हिल्स है ना, क्या है? रायसीना हिल्स। इस पर क्या बना हुआ है? आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। यहाँ के बाद अगर यही अरावली पर्वत के बारे में और थोड़ा सा आगे जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है ना, आता है ना पूछने के लिए कि अरावली जो रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है ना, कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 17-22 मीटर है। ठीक है, कितनी हाइट है? 17-22 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो? ये एक और चीज आती है इसके बारे में, अरावली के बारे में, कि जो अरावली पर्वत है ना, ये कैसा पर्वत है? तो अब ये घर्षित पर्वत है ना। कैसा पर्वत है वो? ये घर्षित कैसा? घर्षित पर्वत, मतलब अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। अवशिष्ट का मतलब क्या है? इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो समाप्त होने वाला है, वृद्ध अवस्था में चला गया है और वृद्ध अवस्था में पहुंच गया, तो इसे कैसे कहते हैं? घर्षित पर्वत के रूप में जानते हैं। एक और आती है, जैसे हम जो वृद्धावस्था की बात करते हैं, एक वृद्धावस्था की, तो वृद्धावस्था का अध्ययन, अब वृद्धावस्था का अध्ययन हम किस में करते हैं? एक क्वेश्चन आता है, वृद्धावस्था बायोलॉजी पढ़ा होगा, वृद्धावस्था का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो है आपका वो जेरंथोलॉजी। याद रखोगे कौन सा? जेरंथोलॉजी। वही जब वृद्ध होने लगेंगे तो वो क्या होगा? टूट-फाट होगी या नहीं होगी? उसी को कहते हैं हम घर्षित पर्वत कहें या कैसा कहें? अवशिष्ट पर्वत के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलिए, इसे लिख लो फिर आगे चले ना।